हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स और साथ ही साथ इंग्लैंड में क्या अंतर है। क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन पूरे 100% दूर कर देंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के नक्शे पर है कहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये है यूरोप का नक्शा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है यूरोप का पूरा मैप। और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो यहाँ पर लोकेटेड है, सबसे नॉर्दर्न वाले पार्ट में, यानी कि सबसे उत्तर वाले पार्ट में। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटिश आइल्स हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। एक बार उन कंट्रीज़ को देख लेते हैं जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे सदर्न वाले पार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये है इंग्लैंड कंट्री है ये, जो कि ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा कंट्री है, चाहे वो तब पॉपुलेशन के हिसाब से हो या फिर लैंड एरिया के हिसाब से हो। दोस्तों, इंग्लैंड के बाद नंबर आता है स्कॉटलैंड का। यह है स्कॉटलैंड, जो कि इंग्लैंड के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है दोस्तों, अब स्कॉटलैंड के बाद आपको यहाँ पर एक कंट्री दिखाई दे रही होगी, ये है वेल्स। इसे कहा जाता है वेल्स। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो यहाँ पर आपको ये द्वीप दिखाई दे रहा है, इसमें दो कंट्रीज़ आती हैं। एक तो हो गया आयरलैंड, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसका दूसरा नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये नीचे वाला सदर्न वाला पार्ट। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें आती है एक कंट्री जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि उत्तरी आयरलैंड। हिंदी में बात करें तो उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड नहीं आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ब्रिटिश आइल्स, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में। और इंग्लैंड तो एक कंट्री है ही। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो सबसे बड़ा संघ है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, वो है सबसे बड़ा संघ ब्रिटिश आइल्स। और ये पूरी तरह से एक जियोग्राफिकल टर्म है और इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड वाला पार्ट आता है। और साथ ही साथ 5000 छोटे मोटे द्वीप जो इसके आसपास बिखरे हुए हैं, वो भी सारे इसी में आते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये एक जियोग्राफिकल टर्म है, नॉट पॉलिटिकल। यानी कि इन जो ब्रिटिश आइल्स में जो कंट्रीज़ आती हैं, उनकी ब्रिटिश आइल्स के नाम से कोई नेशनैलिटी नहीं होगी। ये पूरी तरह से एक जियोग्राफिकल टर्म है। दोस्तों, जो ये ब्रिटिश आइल्स हैं, ये एक जियोग्राफिकल आर्किपेलागो है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्किपेलागो बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को, यानी कि बहुत सारे द्वीपों का समूह। और इस जो ब्रिटिश आइल्स हैं, इसमें ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जो आयरलैंड है, जिसमें कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों कंट्रीज़ आती हैं इसमें। और इन कंट्रीज़ के अलावा आइल ऑफ मैन नाम का द्वीप, और साथ ही साथ इंग्लिश चैनल के जो द्वीप हैं जैसे कि जर्सी हो गया और ग्वेनसे हो गया, ये भी इसी में आते हैं। दोस्तों, इस इमेज से आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश आइल्स हैं ये किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो ये पीले घेरे के अंदर जो आइलैंड है पूरा, इसे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 कंट्रीज़ आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और दोस्तों, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट तो आता ही है, मतलब ये 3 कंट्रीज़ तो आती हैं, और साथ ही साथ जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट है ना, ये भी यूनाइटेड किंगडम में आ जाता है। ये सभी मिलाकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे बड़े ग्रुप की, जो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ना कि पॉलिटिकल टर्म। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है ना एक पॉलिटिकल टर्म, ऐसा नहीं है, वो है एक ज्योग्राफिकल टर्म।
और इस ग्रुप का नाम है ब्रिटिश आइल्स। और जो ये ब्रिटिश आइल्स हैं, इसमें ये पूरे आइलैंड कंट्रीज़ आते हैं, चाहे वो ये आयरलैंड वाला पूरा पार्ट हो या फिर ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट, ये सभी इसी में आते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है दोस्तों। और जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट तो आता ही है, साथ ही साथ जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट था वो भी इसमें ऐड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसमें कंट्रीज़ आ जाती हैं जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड। और इन चारों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक पॉलिटिकल टर्म है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और यूनाइटेड किंगडम का एक पीएम होता है, जो इन सभी कंट्रीज़ का भी होता है। यानी कि इन 4 कंट्रीज़ का एक ही पीएम होगा। वो कौन होगा? यूनाइटेड किंगडम का पीएम, जो कि अभी वर्तमान में है कीर स्टारमर। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश आइल्स की, जो कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और जो ब्रिटिश आइल्स है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड वाले जो ये 2 कंट्रीज़ हैं इधर पे, और ब्रिटिश आइल्स जो पूरा ग्रुप है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट और साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड वाला पार्ट भी इसमें जुड़ जाता है, तब मिलकर बनता है ये ब्रिटिश आइल्स। और साथ ही साथ इनके आसपास के जो द्वीप हैं सारे, वो भी इसी में आते हैं, ब्रिटिश आइल्स में। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, सभी इसी में आते हैं। और ये सभी मिलाकर बनाते हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये एक सोवरेन स्टेट है, यानी कि यहाँ का एक खुद का पीएम होगा। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक पॉलिटिकल टर्म है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की एक केंद्र सरकार होगी। जो भी कंट्रीज़ यूनाइटेड किंगडम में आती हैं, सभी की एक ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज़ आती हैं। एक हो गया इंग्लैंड, दूसरा हो गया स्कॉटलैंड और तीसरा हो गया वेल्स। और इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड किस में शामिल था? यूके में। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक कंट्री है जो किसके अंडर में आता है? यूके के अंडर में। और दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लैंड इन सभी में सबसे बड़ी कंट्री है। इसका अपना एक ख़ास कल्चर, अपनी हिस्ट्री और अपनी पहचान है। और ये अपनी पॉपुलेशन और लैंड एरिया के हिसाब से इनमें सबसे बड़ी कंट्री है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो ब्रिटिश आइल्स हैं, इसमें ग्रेट ब्रिटेन और साथ ही साथ आयरलैंड वाला पार्ट भी इसमें आ जाता है, इसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों कंट्रीज़ आ जाती हैं, बट इसमें शामिल नहीं है तो कौन? नॉर्दर्न आयरलैंड। और दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। तो ये यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और साथ ही साथ ब्रिटिश आइल्स, इन तीनों का पार्ट है। अब दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और उम्मीद है कि आपको यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और साथ ही साथ ब्रिटिश आइल्स, इन सभी में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में।